गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा कि हमने कैसे प्लैनेट्स के नक्षत्र लॉर्ड के बारे में जाना था, और आई होप सो आपने देख लिया होगा कि कैसे आपके प्लैनेट्स के नक्षत्र कहाँ कहाँ बैठकर क्या क्या रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उस पे छोटा सा लाइक आप पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आप वीडियो पर अपना कमेंट डालना चाहते हैं डाल दीजिए। वो हमारी इम्प्रूवमेंट का रीजन बनता है, हमारी मोटिवेशन का रीजन बनता है आपका कमेंट। ठीक है, तो हम अपने आप में और इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। थर्ड चीज, इस बिना सब्सक्राइब करे मत जाइए, और हो सके आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने सेकंड रूल जो आप लोगों को बताना है, इसका डिटेल कोर्स जो है वो आ चुका है 7 डेज का। आप लोग करना चाहें तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाकर इसको कोर्स को हमारे साथ रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो आज मैं फिर से आपको जो है दिखाने वाली हूँ कि क्योंकि मुझे जो है ना वो बोर्ड पे पढ़ाना ही पसंद है, तो मैं आपको उस पे बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग जो है वो करेंगे। जस्ट वेट। वीडियो को पूरा देख कर जाया कीजिए, ताकि बीच में काट काट कर वीडियो देखते हो तो क्या होता है कि वीडियो रिकमेंडेशन जो है वो स्लो हो जाती है। तो आई होप सो आप इन चीजों को समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। चलिए ठीक है, तो बात करेंगे आज जो केपी एस्ट्रोलॉजी के सेकंड रूल के बारे में। सेकंड रूल क्या बताया मैंने, कि मैंने क्या बताया, कृष्णमूर्ति जी ने बताया। हम लोग तो सिर्फ उनके जो पद चिन्हों पर है वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी बहुत प्रैक्टिस पड़ी हुई है, अभी भी पूरी जिंदगी मुझे नहीं लगता कि एस्ट्रोलॉजी से पीछा छूटेगा। और पीछा इन द सेंस की सीखना तो अगले अब 7 जन्म में है। मैं सबको बोलती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि इश्क का दरिया है और डूब के जाना है, बट मैं आपको बोलूं कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो आपका इश्क बन जाता है। वो इश्क जिसके बीच में आपने अगर पैर रखा है, तो अब आप इस आग में जो है वो पूरी जिंदगी जलने वाले हैं, और अगले कई जन्मों से शायद आप जलते आ रहे हैं। और इसमें आपको और तपिश और सेक और आपको गर्मी से आपको और ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि सोना कैसे बनता है, कुंदन कैसे बनता है, वो जल जल के बनता है। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस जो है वो ही हमारी जलन है, जो प्रैक्टिस है ना वही जलन है हमारी, वही तपिश है, उसको करते रहिए, वही आपके लिए बेटर रहेगा। तो केपी एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे थे हम लोग। इसमें आप देखो कि फर्स्ट तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब सेकंड चीज समझो कि इन्होंने लिखा कि जो सब लॉर्ड है, अभी तो हमने नक्षत्र लॉर्ड की बात करी थी, तो सब लॉर्ड की क्या भूमिका है, जिसको हम उप नक्षत्र स्वामी जो है वो कहते हैं, है ना। अब ये उप नक्षत्र स्वामी काम कहाँ पे आता है, ये हर जगह काम आएगा, हर जगह। लेकिन जब हम हाउसेस की बात करते हैं, जब हम 12 हाउसेस की बात करते हैं, तो आप देखिए कि इन 12 हाउसेस के जो भी कस्पल सब लॉर्ड है, जिसको हम सब लॉर्ड बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, है ना। कई जगह CSL लिखा होता है, कई जगह SL लिखा होता है, सो कॉल्ड कुछ भी लिखा हो, उसका मतलब एक ही है कि ये जो भाव है, ये जो फर्स्ट हाउस है, इसको हम हाउस बोलेंगे। इस भाव का, फर्स्ट हाउस का या सेकंड हाउस का, 12 के 12 हाउसेस में किसी का भी देख सकते हो, कि इसका जो आपको क्या करना है, एक आपको अपने जब एस्ट्रोसेज खोलेंगे या आपकी वो अपना सॉफ्टवेयर कोई भी आप यूज करते हो ऐप, उसको खोलोगे, तो उस पे आप देखना कि आपका वहां पे लिखा आएगा एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह 12 तक लिखा आएगा, और उसके आगे साइन लॉर्ड लिखा होगा, देन नक्षत्र लॉर्ड लिखा होगा उस हाउस का, देन उसके बाद आप सब लॉर्ड जो है वो देखेंगे। ये जो तीसरे नंबर की रो है, इसको पकड़ेंगे आप सबसे पहले। इस पे जो प्लेनेट लिखा हुआ है, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, जो भी आपका लिखा है, उसको आपने पकड़ लेना। अब आप किस हाउस के बारे में जानना चाहते हैं, चलो पहले हाउस की बात करेंगे, बाकी सबकी तो बाद में बात करेंगे। इस जो क्लास में मैं आप लोगों को मोटा मोटा बता सकती हूँ कि आप अगर ये क्लास के बाद अपने बारे में पूरी की पूरी वेरिफिकेशन अपने बारे में, अपनी पूरी की पूरी जिंदगी के बारे में खोल पाएंगे। तो फर्स्ट का कस्पल सब लॉर्ड उठाएंगे, क्या उठाएंगे, फर्स्ट का
SB प्लैनेट उठाएंगे। तो अगर मान लीजिए वो प्लैनेट जो है वो सन है, ठीक है, आपने देखा कि आपका फर्स्ट का CSL या सब लॉर्ड जो है वो कौन है, वो सन है। तो सन जो है वो आपका इस हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बना है, यानी कि उप नक्षत्र स्वामी बना है। मैंने आपको बोला कि हर हाउस 3-4 लेयर्स में काम करता है। फर्स्ट, वो एज ए उपनक्षत्र के स्वामी के तौर पर उस हाउस के बारे में पूरे के पूरे सिम्टम्स आपको बताएगा, पूरे के पूरे आपको रिजल्ट्स बताएगा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में नहीं बताया, अब क्लियर कर रही हूँ आपको कि प्लैनेट जो है वो क्या होता है, वो वजह बनता है किसी भी प्रॉब्लम की, वजह, या इसको हम सोर्स बोल देते हैं, वजह बनता है। उसके बाद इसका नक्षत्र स्वामी जो है वो बनता है इसका रिजल्ट। ठीक है, इसका क्या बनता है कि इस वजह का रिजल्ट बनेगा कि ये वजह जो बनी है ये अच्छी है, बुरी है, कितनी पावरफुल है, कितना वीक है, वो नक्षत्र लॉर्ड उसका रिजल्ट बता देता है। लेकिन जो सब लॉर्ड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब लॉर्ड क्या बताता है? सब लॉर्ड जो ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आपका प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो ये सब लॉर्ड बताता है। ठीक है, तो प्लेनेट ने क्या बताई, वजह बताई प्रॉब्लम की, कि सोर्स कहाँ आएगा। मतलब मान लीजिए कि सूर्य आपका कहीं पे बैठा हुआ है, तो सूर्य सेकंड हाउस में बैठा है, तो वो क्या बता रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, प्रॉब्लम सेकंड हाउस से आएगी। उसके बाद सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड मान लो, रिजल्ट जो है वो बता रहा है, सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड 8वें घर में जाकर चंद्रमा उसका नक्षत्र लॉर्ड बनकर 8वें में बैठ गया, तो आप कहोगे कि अचानक से इनको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, या इनको कोई ना कोई बड़ी चोट लग सकती है, बड़ा लोन चढ़ सकता है, बड़ी कोई प्रॉब्लम आ सकती है जब भी मून का जो है पीरियड आएगा या सूर्य का पीरियड आएगा। अब इसके बाद उसके रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपको सब लॉर्ड लेवल पर जाना पड़ता है। तो आप जब उसका सूर्य का पहले नक्षत्र लॉर्ड देखा, फिर सब लॉर्ड देखा, सब लॉर्ड देखेंगे तो वो प्लेनेट मान लो कि आपका मून बन गया है, तो मून आपका जाकर किसी अच्छे घर में बैठ गया है, तो इसका मतलब चाहे वो प्लेनेट आपका 8वां घर दिखा रहा है, लेकिन उसका टेस्ट जो है वो अच्छा ही होगा। उसका फाइनल जो है प्रॉब्लम शायद आएगी, लेकिन एट द एंड आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलने वाला है। सेकंड चीज, अब हाउस की बात करेंगे तो हाउस में सीधा सीधा सब लॉर्ड पे चले जाते हैं, सीधा सीधा नक्षत्र पे नहीं जाना, प्लेनेट पे नहीं जाना, आपको सीधा खाली हाउस के बारे में जानना है कि आपको, आप कैसे हो, आप क्या जानना चाहते हो अपने बारे में, कि आप कैसे हो। अब मान लो कि मैं अपने बारे में ही जानना चाहती हूँ कि मेरा नेचर कैसा है, या आप अपने किसी रिलेटिव के बारे में जानना चाहते हो कि इंटरनली बेस पर ये जो मेरा रिलेटिव है ये कैसा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको क्या करना है, सिंपल, फर्स्ट के सब लॉर्ड पर चले जाइए, वो जो भी प्लेनेट है। अब मान लीजिए मैंने जैसे एग्जांपल दिया वो सन है, और सन आपका फर्स्ट हाउस में ही बैठ गया। फर्स्ट का गस्पल सब लॉर्ड सन बना है, लेकिन वो फर्स्ट में ही बैठ गया। तो आप कैसे होंगे, आप हो सकता है कि बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हो। आप जिंदगी में कभी पार्शलिटी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, आपको झूठ बोलना पसंद नहीं होगा। सूर्य राजा है तो आपकी भूमिका किंग जैसी होती, चाहे आपके पास पैसा है चाहे नहीं है, पर लाइफ कैसी जीना चाहते हैं, किंग साइज। कैसी चीजें चाहिए जिंदगी में, आपको किंग जैसी। तो आपको ये बताएगा। अब यही सन जो फर्स्ट का कस्पल सब लॉर्ड है, वो सूर्य जो है वो सेकंड हाउस में बैठ गया। सेकंड हाउस किस चीज का है, वो फैमिली का है, बिजनेस का है, फैमिली बिजनेस का है, आपके फाइनेंस का है, आपकी कुटुंब का है, और आपकी वेल्थ का है, जो आपके पैदा होने के बाद पहले से ही आपके घर में थी। तो सूर्य सेकंड हाउस में बैठकर आपका क्या बताएगा। अब यहाँ पे राशियां भी नहीं ऐड कर रही हूँ मैं, अभी कोई भी आपको सिर्फ मोटा मोटा प्लैनेट से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ना किसके सेकंड हाउस में कौन सी राशि है, सेकंड थर्ड फर्स्ट हाउस में कौन सी, तो ये सब हम कोर्स में डिटेल में सीखते हैं, आपको मैं मोटा मोटा सिखाना सिखाना चाह रही हूँ।
कि जब भी ये कस्बल सबलॉट जिस जिस घर में जाएगा वो सारी की सारी प्रवृत्ति किसके बारे में बताएगा, आपकी सेल्फ जो आइडेंटिटी है, सेल्फ आइडेंटिटी, ठीक है। जो फर्स्ट हाउस है वो क्या है, सेल्फ आइडेंटिटी को शो करता है। तो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी कहाँ जाकर बैठ गई है, सेकंड हाउस में। तो आप फैमिली के लिए जिएंगे, फैमिली के लिए सब कुछ करेंगे। और सेल्फ में बैठी है तो आप अपने लिए सबसे पहले सोचेंगे, सेकंड में बैठे हैं तो फैमिली, फाइनेंस और वेल्थ, और साथ साथ आप सभी के लिए जिंदगी में करेंगे। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन होंगे अपनी फैमिली में जो कि मान प्रतिष्ठा, फैमिली के नेम फेम का कारण बनेंगे। यही अब सन आपका फर्स्ट का कस्पल सबलॉट सन जो है वो आपका थर्ड हाउस में बैठा है। तो वो क्या बताएगा कि आपके ऊपर हो सकता है छोटे बहन भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। हो सकता है आपकी आप अपने पड़ोस का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हो। आप अपने बहन भाइयों के लिए राजा की भूमिका निभाएंगे। ठीक है। और आप अपनी जिंदगी में एनर्जेटिक और बीमार बहुत कम होंगे। और सन जो है वो बहुत इम्यूनिटी का जो है वो कहते हैं कि कारण बनता है। तो आप जहाँ भी सन होता है वहाँ पे आपको अलग ही पर्सनैलिटी देता है। आप 10 जनों में बैठे होंगे सूर्य लगन वाले, उनकी बातचीत, उनका अहम, उनकी बात करने का तरीका, चलने का तरीका और उनका सबको साथ लेने का तरीका अलग ही होता है। सूर्य 4th हाउस में आ गया। आगे आपका फर्स्ट का कस्पल सब लॉर्ड कहाँ बैठ गया है, 4th में बैठ गया है। अब 4th में क्या है, आपकी मदर है, आपकी गाड़ियाँ हैं, तो किस बारे में सोचेंगे हमेशा? आप सोचेंगे कि मेरा घर जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए। आप अपने घर पर बेतहाशा खर्च कर सकते हैं। आप अपने घर को लेकर बहुत ज्यादा ईगो, या आप समझ लीजिए उसकी एक अलग ही तरह की आ, जैसे कहते हैं कि सन जो है अगर 4th हाउस में किसी का, तो उनका घर आलीशान बंगले जैसा होता है, खुला डुला रोशनी वाला घर होता है। और हो सकता है सरकारी बंगला भी ऐसे लोगों का मिल जाए। तो सूर्य बहुत ज्यादा कहते हैं कि सरकारी जैसे कहते हैं ना सुविधाएं जो है वो इनको मिलती है। सूर्य अगर किसी का 4th हाउस में है वो चेक कर सकते हैं कि उनको हो सकता है गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई घर जो है, फ्लैट्स जो है वो कई बार मिलते हैं, जैसे पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं। सूर्य 5th हाउस में आ गया है तो थॉट किसके लिए होगी, थॉट होगी आपके बच्चों के लिए, आपके लर्निंग के लिए, आपकी हॉबीज के लिए। तीसरी चीज, आप हमेशा चाहेंगे दूसरों को एक सल्यूशन दे पाएं, आप लोगों को हेल्प करेंगे। सूर्य जहां भी है ना वो हेल्प करता है दूसरों की, दूसरों को गर्त से बाहर निकालने की कोशिश करता है, दूसरों को रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। सूर्य रोशनी का कारक है। सूर्य से ही रोशनी लेकर 9 के 9 प्लैनेट्स, 8 के 8 प्लैनेट्स चलते हैं। सो सूर्य बहुत बड़ी भूमिका जो है वो निभाता है 5th हाउस में बैठकर। आपके फॉर्च्यून राइज होने का, आपके बच्चे हो सकता है आपका नाम रोशन बहुत करें, हो सकता है आप जब पैदा हुए आपके घर में खुशहाली जो है वो आ गई। बीच में राशि का ऐड करना मत भूलिए, मैं सिर्फ आपको कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। 6th हाउस में बैठ जाएगा तो ऐसे लोगों का कोई दुश्मन जो है वो बहुत कम होता है। ऐसे लोगों को जो है जॉब में बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। कारण क्या है कि ये सन जो है वो नौकरी नहीं चाहता है, नौकरी नहीं बल्कि ऑर्डर करना चाहता है वो। इनको सन 6 वालों को हो सकता है कि जॉब जो मिले वो मिले ही अथॉरिटी वाली। जो अथॉरिटी वाली जॉब्स होती हैं, फ्लैग वाली जॉब्स होती हैं, या फिर जहाँ पे सिग्नेचर जॉब्स होती हैं, वह सूर्य की होती हैं। तो जॉब और आपके दुश्मन जो है कभी ठहर नहीं पाते इनके। और इनका जो एकमात्र जो कहिए कि फर्स्ट का कस्पल सब लॉर्ड 6 का बन गया, तो हो सकता है ये अपनी गलतियां, अपनी जॉब, अपनी चीजों के बारे में खुद ही जो है वो नुक्ताचीनी करते रहे। और फर्स्ट का कस्पल सब लॉर्ड किसी का भी अगर 6 पे बैठा है कोई भी प्लेनेट, तो समझ लीजिए कि आप उसके खुद ही दुश्मन हैं। 7th में आप 7th में सन बैठा है तो वो क्या करेगा, फर्स्ट का कस्पल सब लॉर्ड अपने से बिल्कुल 7th में जाकर बैठ गया, यानी कि मार्ग स्थान पर बैठ गया। तो क्या कहोगे, वहां पे आपको अपनी स्पाउस से हो सकता है इंसल्ट झेलनी पड़े। आप हमेशा हमेशा क्या करते हो, अपने स्पाउस के बारे में सोचते हो, क्या सोचते हो उसकी, आपके रिलेशनशिप और रिलेशनशिप बस, और जिंदगी में इनके कुछ नहीं होता। 8वें घर में सूर्य है तो आपकी ज़िंदगी में क्या करता है, आपको एक अचानक से ज़िंदगी में आप चमकना चाहते हो। सन 8th में चला जाता है किसी का, या फिर फर्स्ट का कस्पल सब लॉर्ड
कोई भी प्लैनेट हो XYZ वो 8th में जाएगा तो कहीं न कहीं आपको इस दशा अंतरदशा में प्रॉब्लम जो है वो होने वाली है, हेल्थ इश्यू होने वाले हैं। दूसरा, आप हमेशा छुप के रहना चाहते हैं। ठीक है? 8th में अगर फर्स्ट का कस्पल सब लॉर्ड किसी का 8th हाउस में किसी भी साइन में बैठा हो, वो पर्सन सामने आना पसंद नहीं करता। वो जो भी बात करता है पीछे से करेगा, उसको लोगों को फेस करने में ऐसे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। 9th में आपका कस्पल सब लॉर्ड चला जाएगा फर्स्ट का, तो क्या बताएगा कि आप अपने पिता जैसी सोच रखते हैं, अपने खानदान के रिवाजों को, अपने खानदान के रिचुअल्स को, ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। फादर की ग्रोथ का कारण आप बनना चाहते हैं। आप लमसम देखिए कि हायर स्टडी और फादर, 2 ही चीज़ें इनकी लाइफ में बहुत बड़ी होती है, और ऐसे लोग बहुत बड़े डोनेटर होते हैं। ज़िंदगी में बहुत डोनेशन ये करते हैं। इनकी एकमात्र इच्छा ही जो है लोगों के लिए समर्पित करना होता है कहीं न कहीं। सन जो है आपका 10th हाउस में आ जाता है तो वो क्या दिखाता है? आपका स्टेटस दिखाता है। तो आप क्या चाहते हो? अपना स्टेटस बनाना चाहते हो। आपकी ज़िंदगी का एकमात्र ध्येय अगर मैं बोलूँ तो स्टेटस होगा। आपको नेम फेम कैसे मिले प्रोफ़ेशन में वो आपका होगा, क्योंकि वो फर्स्ट का है, आप हो और आप 10th हाउस में जाकर बैठे हो। तो वो बताता है कि आप अपने स्टेटस के लिए काम करेंगे सारी उम्र। 11th में बैठेगा तो कहीं न कहीं सारी ज़िंदगी किस चीज़ के बारे में सोचेंगे? बड़े बहन-भाइयों के बारे में सोचेंगे, अपने पड़ोस के बारे में सोचेंगे। दूसरा, आप किस तरह से अपनी सोसाइटी को हेल्प कर पाएँ उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है? हमेशा आपका ख़्याल अपने फ्रेंड्स के बीच में फँसा रहेगा। आप उनके साथ एन्जॉयमेंट करना पसंद करोगे। 12th में चला जाएगा तो आप देखिए कि फर्स्ट का कस्पल सब लॉर्ड 12th में चला गया, तो ऐसे लोग ज्यादातर मैंने फॉरेन जाते देखे हैं। फॉरेन चले जाते हैं, फिर ये क्या करते हैं, किसी ऐसी कहते हैं कि फॉर्म के साथ जुड़ते हैं, जैसे कि जेल हो गई, योगा सेंटर हो गए, या फिर मेडिटेशन सेंटर हो गए, या फिर कोई ऐसे डोनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ जाते हैं जहाँ पे डोनेशंस होती हैं, और उन्हीं से इनका जो है वो, इनको अगर हम कहें कि 12th हाउस से बाहर निकाल पाएंगे कभी कभी नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि जो भी आपका फर्स्ट का कस्पल सब लॉर्ड है वो जहाँ भी बैठा है जाकर, जहाँ भी वो प्लैनेट बैठा है आप चेक कर लीजिए, वहां पे आप अपने आप को स्ट्रिक्ट पाएंगे। स्ट्रिक्ट इन द सेंस क्या है कि बाउंड पाएंगे वहां पे। बाउंड हो सकते हो। अपने आप को वहां पे क्या फील करेंगे? वहां पे आप कैदी फील करेंगे अपने आप को। आप उस हाउस के क्या हो गए? गुलाम हो गए। जहां भी आपका फर्स्ट का कस्पल सब लॉर्ड हो गए, वहां पे आप अपने आप को गुलामी फील करते हैं, और वहां से आप कभी भी जिंदगी में इधर उधर जो है वो निकल नहीं सकते। फर्स्ट का कस्पल सब लॉर्ड जो है या सब लॉर्ड जो है वो बहुत बड़ी भूमिका आपकी लाइफ में निभाता है। ऐसे ही 12 घरों के कस्पल सब लॉर्ड होते हैं जो आपके प्लैनेट बनते हैं। उन प्लैनेट्स को आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले फर्स्ट का चेक करिए वो किन किन हाउसेस में जा रहा है, और उन हाउसेस के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, चेक करना है कि आप वैसे हैं कि नहीं। फर्स्ट का कस्पल सब लॉर्ड आपको आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आप अपने क्लाइंट की पूरा चिट्ठा खोलना चाहते हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट का कस्पल सब लॉर्ड आप उठाइए, और उसको आप पहले लगन चार्ट में और फिर कस्प चार्ट में, जो केपी चार्ट जिसको हम बोलते हैं, उसमें देखिए क्या उस प्लेनेट की पोजीशन चेंज हुई है या नहीं। अगर चेंज हुई है तो फिर 2 घरों के रिजल्ट उसको मिल रहे होंगे। मान लीजिए किसी का लगन चार्ट में सूर्य फर्स्ट हाउस में है, लेकिन उसके साथ साथ वो प्लेनेट जाकर केपी चार्ट में 12th साइन में बैठ गया, यानी 12th हाउस में बैठ गया। अब क्या होगा कि उसको 12th हाउस के भी रिजल्ट मिलेंगे और फर्स्ट हाउस के रिजल्ट भी मिलेंगे। कभी भी इस चीज की गलती मत करिए कि अगर कोई प्लैनेट केपी चार्ट में जाकर दूसरे में शिफ्ट हो गया तो आपको जहां पे वो बैठा है लगन में वहां रिजल्ट नहीं देगा। ऐसा नहीं होता। हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे जो प्लैनेट्स है जहां जहां लिखे आते हैं, जहां जहां वो फिक्स दिखते हैं हमें कुंडली में, वो वहां से कभी भी छुटकारा नहीं पाते हैं। वहां पे वो फिक्स होते हैं रिजल्ट देने के लिए। कभी भी ऐसी थॉट जो है दिमाग में मत रखिए। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह मैं अगली क्लास जो है वो लाने वाली हूँ जिसमें एक और टॉपिक पर बात करेंगे। और अगर आप कमेंट सेक्शन
जो है अच्छे मेरे को कमेंट आएंगे कि इसी को मैं 12 हाउसेस में सिखाऊं, तो आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दीजिए। जितने ज्यादा कमेंट होंगे मैं कोशिश करूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो सेकंड हाउस पे, सेकंड के कस्पल सब लॉर्ड पे, जो वेल्थ का कारक होता है, वेल्थ कहाँ से आएगी अगर आप चाहते हो तो वो मैं आपको दे दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको अच्छे से बिना स्किप किए अच्छे से देखिए। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास की वेट कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू वेरी मच।